नमस्कार दोस्तों, मैं अमने सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी नोट्स पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी पर। इससे के पहले हमने पृथ्वी की संरचना पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं। उन 2 वीडियो में हमने पृथ्वी की संरचना के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। दोस्तों, यह हमारा सेशन टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अतः इसे आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय भूगोल यानी भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल पढ़ने के लिए हम जान लेते हैं कि हमें इस पर क्या क्या पढ़ना है, यानी कि हमारे क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा स्थिति एवं विस्तार के आधार पर, और दूसरा रहेगा भौतिक परिदृश्य के आधार पर, तीसरा वनों के आधार पर, और चौथा रहेगा यातायात और संचार के आधार पर। हमको भारत का भूगोल इन्हीं 4 आधारों पर पढ़ना है। दोस्तों, हम यहाँ पर टेट और सुपर टेट की तैयारी करवा रहे हैं और आपके सिलेबस में भारत का भूगोल यहीं से आगे, क्योंकि आपका सिलेबस इतना भूगोल के लिए इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत हों। हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम पे आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन इन्हीं से बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है स्थिति एवं विस्तार के आधार पर, यानी कि भारत की क्या स्थिति है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट मिल रहा है ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, यानी कि भारत की स्थिति जो है वो उत्तर और पूर्व, ना कि उत्तर में ही है और ना ही पूरी तरह से पूरब में ही है। चलिए इसको अभी हम ग्लोब के माध्यम से यानी कि चित्र के माध्यम से अच्छे समझा देंगे। और आपका दूसरा पॉइंट है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री यानी कि अंश और 6 मिनट तक फैला हुआ है। ये नॉर्थ की बात हो रही है, यानी कि उत्तर की ओर। और इसका जो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। और इसकी दोस्तों अगला पॉइंट है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई इसकी जो है आपका 2933 किलोमीटर है। चलिए अब इन्हीं थोड़ा पॉइंटों को हम थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा आसानी हो जाए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारा ग्लोब है, यानी कि 1 मिनट, हाँ, ये जैसे कि हमारी पृथ्वी का ग्लोब है, यानी कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। तो आप सभी को पता है कि ये हमारी होती है 0 अंश, ये हमारी होता है 0 अंश, और इसके उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर ये होता है 23.5 अंश पर एक रेखा होती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 अंश पर ये एक हमारी साउथ की ओर होती है मकर रेखा। तो दोस्तों, जैसे कि आप वहाँ पहले ही पॉइंट में बता चुके हैं, भारत ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्व में है, यानी कि भारत की स्थिति जो है यहाँ पर कर्क रेखा भारत को बीच से काटती है, तो आप सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे ये हमारा भारत का नक्शा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारा भारत का नक्शा है, और जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि अक्षांशीय मतलब यहाँ से आपका लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये जो आपका विस्तार है ये आपका अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। तो ये जो है आपका 8 डिग्री यानी कि 8 अंश तथा 4 मिनट तक है, मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट तक नॉर्थ उत्तर में फैला हुआ है। और इसका जो है देशांतरी विस्तार की अगर बात करें कि देशांतरी क्या होता है, तो आपका देशांतरी मान लीजिए आपका नक्शा हो गया, और ये तो यहाँ से गुजरात से लेकर या अरुणाचल प्रदेश तक जो इसका विस्तार है उसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार। तो आशा करते हैं कि आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझ में आया होगा। अब इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो लंबाई में क्या है, जैसे ये आपका नक्शा हो गया, तो इसकी उत्तर से दक्षिण यानी कि लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर की जो लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। और इसकी जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी कि गुजरात से ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई है वो कितनी है 2933 किलोमीटर। दोस्तों, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, मन कर गया एग्जामिनर को पूछने का, पूछ लिया, तो आपको याद होने चाहिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत ठीक ना होने की वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ पा रही होगी। तो चलिए हम समझते हैं अगला पॉइंट कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये जैसे कि हमारा भारत है, कर्क रेखा जो है हमारी भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। यहाँ से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, भारत को ये 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है और यह 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा होगा। हम आपको पहले क्या बताए थे? पहला है आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप लोगों ने एक ट्रिक याद कर रखी होगी। वो ट्रिक कौन सी है? एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो वो ट्रिक आज के बाद आप लोग कभी भी याद ना रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। एग्जामिनर सवाल पूछ रहे हैं कि इनका क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम का पूछ लेंगे, आप पश्चिम से पूरब का पूछ लेंगे, तो आपकी वो जो ट्रिक वहीं की वहीं धरी रह जाएगी, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। इसलिए आप अच्छे से मैप में इस रेखा को अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो आपका क्रम दिखाया जा रहा है, ये आपका पश्चिम से पूरब का क्रम है, यानी कि ये आपका पश्चिम है, पश्चिम से पूरब का क्रम दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए और जो आपकी वो ट्रिक है उसे आज के बाद आप लोग भूल जाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सेशन टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए है। हम आपको जो पीएससी की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ आपको वही मिलेंगी। और अगला पॉइंट देखिएगा कि ये जो राजस्थान है, राजस्थान का जयपुर कर्क रेखा से दूरी पर स्थित है और वहीं झारखंड का जो रांची है वो सीधे कर्क रेखा पर ही स्थित है। इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आजकल बहुत ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। तो जो हमारे भारत की स्थल सीमा है, अब स्थल सीमा क्या होती है? मतलब जहाँ पर भारत का भूभाग है, यानी भारत जहाँ पर ज़मीनी भाग है। तो आपको दिखा दें कि स्थलीय सीमा भारत की, जैसे कि आपका यहाँ से लेकर आपका गुजरात से लेकर राजस्थान से होते हुए और आपकी ये इधर पूरा चला आएगा मिजोरम तक, ये आपका स्थलीय सीमा है। जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो आपकी है 15,200 किलोमीटर। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। और इसके साथ अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा से कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं। भाई, भारत की स्थल सीमा है तो उसके अगल बगल कितने देश लगे हुए हैं? 7 देश लगे हुए हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो आपका एक हो गया, पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान और उसके बाद आपका है बांग्लादेश और उसके बाद है म्यांमार। तो ये आपके 7 देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। तो ये आपका पहला हो गया पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान और इसके बाद अफगानिस्तान और इसके बाद चीन, ये हो गया आपका चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक कौन सी है? ये ट्रिक है आपकी कि बचपन में बीए किया। क्या? बचपन में बीए किया। ये सभी को याद ही होता है। तो चलिए इसको ट्रिक को देख लेते हैं कि ये ट्रिक कैसे है। जैसे कि ब से बांग्लादेश हो गया आपका, और च से चीन हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल हो गया, और में से यानी म से म्यांमार हो गया, और बी से भूटान हो गया, और ऐसे अफगानिस्तान हो गया। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें कि भारत जो है बांग्लादेश से सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा बनाता है। और कितनी उसकी लंबाई है? 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम जो है सीमा वो अफगानिस्तान से बनाता है, जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। दोस्तों, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, कभी कभी ये चीज़ पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं। तो हमारे जो 7 देश हैं, तो देखते हैं कि पाकिस्तान, सबसे पहले है पाकिस्तान। पाकिस्तान देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है और सबसे अधिक सीमा किस राज्य से बनाता है। तो पाकिस्तान जो है कुल 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। पहला राज्य क्या है? गुजरात। उसके बाद गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। ये जो है पाकिस्तान जो है ना, अपने भारत देश से 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और इसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। जैसे कि ये ट्रिक क्या है
पाकिस्तान में पंगू राज है। वैसे भी पाकिस्तान तो एकदम से क्या ही बोले, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो वही है, पाकिस्तान में पंगू राज है। तो पाकिस्तान में पंगू राज है। पंग से हो गया पंजाब आपका, और इसके बाद गु से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, और जा से हो गया जम्मू कश्मीर। तो ये आपके पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। और राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इसके साथ चलिए देखते हैं हमारा दूसरा नंबर हमारा क्या है, अफ़गानिस्तान। क्या है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान बहुत ही कम सीमा बनाता है। वो भी किसके साथ बनाता है, सिर्फ एक के साथ, वो है लद्दाख। तो इसके लिए आपको सिर्फ याद आसानी से हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा तीसरा नंबर है चीन, यानी कि चाइना। ये हम जो है 5 राज्यों के साथ ये भी सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक हो गया लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, और 5वां अरुणाचल प्रदेश। और जो चीन जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश से सबसे अधिक सीमा बनाता है, क्योंकि वही एक राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। इसके लिए आपके लिए एक भी ट्रिक है कि जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो इसको ऐसे भी आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। क्या है, जम्मू से हो गया जम्मू कश्मीर, सिपाही से हो गया सिक्किम, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और हिमालय से हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से हो गया उत्तराखंड। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगला चौथा हमारा देश कौन सा है, नेपाल। नेपाल जो है वो भी 5 राज्यों से सीमा बनाता है। एक हो गया उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो नेपाल जो है सबसे अधिक सीमा किससे बनाता है, वो बनाता है आपका बिहार से। बिहार राज्य नेपाल से सबसे अधिक सीमा बनाता है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, देख लेते हैं। इसके लिए ट्रिक जो है वो क्या है, उत्तर शिखंड विभंग। क्या है, उत्तर शिखंड विभंग। उ से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया सिक्किम, खंड से हो गया उत्तराखंड, और बी से हो गया बिहार, और बंग से हो गया पश्चिम बंगाल। और अगला राज्य देखते हैं, यानी कि अगला देश हमारा क्या है, भूटान। भूटान भी हमारा 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन सा, पहला हो गया सिक्किम, एक हो गया हमारा सिक्किम, उसके बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम और पश्चिम बंगाल। और इसमें भूटान सबसे अधिक सीमा असम के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, असम के साथ बनाता है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, इसके लिए आप एक सिंपल से एक शब्द याद रखिएगा। क्या है, साब। क्या है, साब। सा से यानी सिक्किम, ए से हो गया असम, और ए से हो गया क्या, अरुणाचल प्रदेश, और बी से हो गया क्या आपका पश्चिम बंगाल। चलिए अगला राज्य देखते हैं, यानी अगला देश देखते हैं। अगला देश हमारा क्या है, म्यांमार। अगला राज्य हमारा यानी देश हमारा क्या हो गया, म्यांमार। तो म्यांमार जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, और चौथा हो गया मिजोरम। और म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश, उसको आप सही कर लीजिएगा। क्या है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार सबसे अधिक सीमा बनाता है। और इसके लिए भी आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रख लीजिएगा। क्या है, अरुणा मामी। क्या, अरुणा मामी। अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, न से हो गया आपका नागालैंड, म से हो गया आपका मिजोरम, और म से हो गया आपका मणिपुर। तो ये आपकी ट्रिक भी अच्छी है। क्या है, अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और आपका लास्ट देश कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश सिंपल सा बांग्लादेश है, जो भारत के पूर्वी छोर पर है। वो कितने राज्यों से बनाता है, वो 5 राज्यों से बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक हो गया आपको पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, और 5वां मिजोरम। तो जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, वो बनाता है आपका पश्चिम बंगाल के साथ। इसके लिए भी एक ट्रिक जान लीजिए। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। क्या है, ये तो आपको कभी नहीं बोला, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रंग का नाम आ गया ना, तो जो लोग खाने पीने वाले होंगे उनको तो ये कभी भूलेगा ही नहीं। क्या है, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। मेघों से हो गया मेघालय आपका, और त्रिपुरा से हो गया त्रिपुरा, रम से हो गया मिजोरम, और बंग से हो गया पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये आपके 7 देश और उनसे लगे हुए भारत के सभी राज्य हमने आपको दिखा दिए। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट में या टेट में क्वेश्चन इन्हीं से ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इसी क्रम में हम दोस्तों कुछ मानव निर्मित रेखाएं, जो मानव निर्मित रेखाएं हैं जो देशों को अलग करती हैं या 2 देशों के बीच में खींच दी जाती हैं, उनको मानव निर्मित रेखाएं कहते हैं।
तो पहली रेखा हमारी कौन सी है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किनके किसके बीच में है? ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। लेकिन 1947 से पहले यह जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में चली गई। इसी क्रम में हमारी अगली रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 से भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि भारत 1947 में ही भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। तभी से यह रेखा खींच दी गई है। यह रेखा यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगली रेखा देखते हैं हम। मैकमोहन। मैकमोहन जो है किसके बीच में है? मैकमोहन 1927 के बाद भारत और चीन के बीच में खींची गई है। और रेखा है परबचा। जो परबचा रेखा है वह 1971 से भारत और बांग्लादेश के बीच में खींची गई है। दोस्तों, आपको हमने भारत का भूगोल से जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं वो हमने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। और इसके अगले वीडियो में हम कुछ इसी बात पर कुछ और भी बातें करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।